नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस में जीव विज्ञान में तंत्रिका तंत्र से पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 30 वर्षों में। सबसे महत्वपूर्ण इंसुलिन। तो इंसुलिन के संबंध में 4-5 महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। सबसे पहले कि देखिए इंसुलिन का उत्पादन मिश्रित ग्रंथि, इंसुलिन का उत्पादन मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन का कार्य है ब्लड में शुगर अर्थात शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। और जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं डायबिटीज। और इंसुलिन जब बढ़ जाती है शरीर में, इंसुलिन जब बढ़ जाती है शरीर में तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है देखिए अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए मिक्स ग्लैंड है। यूपी पीसीएस 2019 प्रीलिम्स में पूछा था। और तो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन हेतु प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या है? सिटिक्रिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन हेतु प्रेरित करने वाला हार्मोन है सिटिक्रिन। और सिटिक्रिन जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस के स्राव को कम कर देता है। अनेक बार प्रश्न पूछा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड अर्थात प्रोटीन है और यह ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब देखिए नेक्स्ट की थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है अर्थात कम निकलता है तो बच्चों में क्रिटिनिज्म बीमारी हो जाती है। बड़ों में अर्थात वयस्कों में माइसोडेमा बीमारी हो जाती है। पीयूष ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पीयूष ग्रंथि। तो देखिए चूंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों का संचालन करती है इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों का संचालन करती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि इससे अर्थात पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन थन से दूध निकालने में सहायक होता है। इसीलिए गाय या भैंसों को कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। अब देखिए और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पीयूष ग्रंथि से ही मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन नींद पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। मेलाटोनिन हार्मोन केवल रात में या केवल अंधेरे में ही स्रावित होता है। इसलिए इसे रात या अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है कि पीयूष ग्रंथि से वेसोप्रेसिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से वेसोप्रेसिन हार्मोन अर्थात एटीएच हार्मोन स्रावित होता है। और एटीएच हार्मोन का कार्य है किडनी के माध्यम से जल को ब्लड में पुनरावशोषण अर्थात रीअब्जर्वेशन
को बढ़ाना। इसीलिए जब हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या शराब पीते हैं तो शरीर में एडीएच की मात्रा कम हो जाती है, और जब शरीर में एडीएच की मात्रा कम हो जाती है तो मूत्र त्याग बढ़ जाता है, और जब मूत्र का त्याग बढ़ जाता है तो शरीर में जल की कमी हो जाती है, अर्थात शरीर का निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इंसुलिन में क्या मौजूद होता है, तो इंसुलिन में जस्ता अर्थात जिंक मौजूद होता है। नेक्स्ट है देखिए एड्रिनल ग्रंथ, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से दो महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा है कि नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में स्रावित होते हैं, और ये दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन एवं शरीर में उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। इसलिए इन दोनों को फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। और जब से क्रोध, भय या खतरा उत्पन्न होता है तो एड्रेनलिन हार्मोन ही ज़्यादा स्रावित होता है। इसे भी ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है देखिए अंडाशय अर्थात ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर वन एस्ट्रोजेन, तो एस्ट्रोजेन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायक होता है। और अंडाशय से तीसरा निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि बच्चों के जन्म के समय स्रावित होता है और बच्चों के जन्म को आसान बनाता है। तीनों ये मादा अर्थात फीमेल हार्मोन है, इसे भी ध्यान में रखना है। चौथा देखिए अंतिम देखिए वृषण अर्थात टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, और यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन करता है अर्थात यौन आचरण को प्रेरित करता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हाइपोथैलेमस, शरीर का जो हाइपोथैलेमस भाग है मस्तिष्क में, तो यह देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। साथ ही हाइपोथैलेमस परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र बिंदु होता है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।